हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम चैप्टर सेकंड का 11th क्वेश्चन करेंगे। इसका ए पार्ट करेंगे हम इस लेक्चर में। तो देखिए, हमें एक ये डायग्राम दे रखा है और इसके लिए हमें वी नोड एंड आई की वैल्यू बतानी है। तो हमें ये वी नोड एंड आई निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमेशा क्या करना चाहिए, हमें डायग्राम बना लेना चाहिए। तो ये 10 वोल्ट है और फिर ये करंट फ्लो हो रहा है आई। यहाँ पर हमें सिलिकॉन का डायोड दे रखा है, जर्मेनियम का डायोड दे रखा है और फिर एक रेजिस्टेंस है। ये वी नोड दे रखा है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है। और जर्मेनियम है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप देता है? तो वो 0.3 वोल्ट का देता है। मतलब कि जर्मेनियम का डायोड कब ऑन होगा? तो वो होगा जब हम 0.3 वोल्ट दे देंगे इस डायोड को, सप्लाई होगा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा जर्मेनियम का। और सिलिकॉन का डायोड कब ऑन होता है? जब हम 0.7 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप देता है? वो 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप देता है। तो ये दोनों तरीके से हम बातें बोल सकते हैं। अब देखिए, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा दोनों में से इधर या इधर में से किधर जाएगा? तो ये ध्यान रखिए, करंट हमेशा उस तरफ जाएगा जिस तरफ कम वोल्टेज ड्रॉप है। मतलब कि करंट जाएगा इधर और करंट जाएगा और ये जर्मेनियम वाला डायोड सबसे पहले ऑन हो जाएगा। तो जो सबसे पहले ऑन होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप कम है, ये 0.3 वोल्ट पर ही ऑन हो जाएगा, है ना। तो इसको सिलिकॉन वाले को ऑन होने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि करंट इधर से ही सारा फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये जर्मेनियम वाला ऑन हो गया पहले ही। ठीक है, तो ये बात समझ जाओ। जो वाला डायोड है जिसका वोल्टेज ड्रॉप कम है, मतलब कि जो जल्दी ऑन होता है, करंट उधर से फ्लो होगा, एक बात। और दूसरा वाला डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करंट जर्मेनियम वाले डायोड से फ्लो हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। अब आगे देखिए क्या करेंगे। तो इसको सर्किट को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब सिलिकॉन वाले डायोड की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। और ये इधर हमने वी नोड बोल दिया और फिर ये हो गया। ओके, अब इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। 10 वोल्ट तो है ही, और ये जो जर्मेनियम वाला डायोड था ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मतलब वोल्टेज ड्रॉप ही तो दे रहा है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये माइनस को शो करता है, ये प्लस को शो करता है, इसलिए हमने ऐसे बनाया। और फिर यहाँ पर ये वी नोड हमको निकालना था, ये सर्किट बना। ओके, अब देखो, ये यहाँ पर था 0.3 वोल्ट। तो ये 0.3 वोल्ट है, ये क्या है? ये इस 10 वोल्ट और इस वी नोड के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ये जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो इधर का और इधर का, इधर कुछ वोल्टेज होगा, इधर कुछ वोल्टेज होगा। इधर मान लो 10 वोल्ट है, इधर कुछ मान लो 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर इस बैटरी का कितना वोल्टेज होगा? ये 4 वोल्ट होगा। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वही तो ये बैटरी का कुछ वोल्टेज होता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए ये वाली बात बताई मैंने। तो ये बिगिनर के लिए मैं समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, जिसको पता नहीं है सर्किट को कैसे अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर ये 0.3 वोल्ट है, ये किसके बराबर होगा? इधर ये बैटरी के इधर साइड में 10 वोल्ट है और दूसरी साइड में वी नोड है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो वी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नोड की वैल्यू 10 माइनस 0.3 वोल्ट, तो ये 9.7 वोल्ट आ जाएगा वी नोड की वैल्यू। तो हमने वी नोड की वैल्यू निकाल ली। अब आई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो आई कैसे निकलेगा? तो ईजी है, आई निकालना तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो फिगर में देखो वी नोड है, जैसे ये आई है, ये आर है, ये 1 किलो ओम है, तो वही सेम अप्रोच, ये 1 किलो ओम है ना। तो ये भी एक रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप रखेगा, है ना। तो ये यहाँ पर मैं वी आर बोल देता हूँ इसको, है ना। डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, इधर ये वी नोड है, फिर ये जो था यहाँ पर ये, है ना, ये कुछ वी आर है और ये फिर नीचे ऐसे है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो है, ये डिफरेंस किसका है? वी नोड का। और ये इधर ग्राउंड का, ग्राउंड क्या है? 0। तो वी नोड माइनस 0 इज इक्वल्स टू वी आर आएगा। तो वी नोड इज इक्वल्स टू वी आर, और वी आर कितना है? आई इंटू आर। ठीक है, अब वी नोड आई, आर कितना है? 1 किलो ओम, और वी नोड कितना है हमने निकाल लिया, 9.7। तो ये, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 9.7 मिली एम्पियर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। एक बार जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ हमने क्या किया है, हमने करंट फ्लो हो रहा था, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम में से करंट फ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ऑन हो गया। ये 0.3 वोल्ट रखता है और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट रखता है, इसलिए सिलिकॉन का काम यहाँ पर कोई नहीं है, सिलिकॉन को हटा दिया हमने। फिर ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया और ये वी नोड की वैल्यू निकाल दी, और फिर ये वी नोड -0 किया यहाँ से, और ये बराबर में वी आर रखा, और फिर ये वी आर की वैल्यू आई और आर रख दिया, और यहाँ से फिर ये आई की वैल्यू आ गई। तो हमने वी नोड निकाल दिया, आई निकाल दिया। अगला क्वेश्चन बी है, इसमें दोनों तरफ सिलिकॉन दे रखा है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।